अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है यूनस। आज हम लोग एक ख़ास फ़ीचर की बात करेंगे जो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर है, जिसका नाम है सिंपल अर्न। अब ये हलाल है या हराम है और इसे किस तरह अर्निंग करनी है अगर तो ये हलाल है। आगे जाने से पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट करो ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। चलो अब मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर सीखते हैं कि सिंपल अर्न से अर्निंग किस तरह करनी है और ये हलाल है या हराम है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा भाई कितना परसेंट मिलना है, किस हिसाब से परसेंट मिलना है और कितना प्रॉफिट होना है और कहाँ दिखना है भाई कितना प्रॉफिट होना है, मतलब कि किधर दिखेगा। अच्छा जी, आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि सिंपल अर्न में जाना किस तरह है। मोर पर आ जाओ, मोर पर क्लिक करो, इधर सर्च कर लो सिंपल अर्न, आपको दिख जाएगा। मैं एक दफ़ा सर्च कर लेता हूँ, सिंपल अर्न आ गया। या फिर आप डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पर आ जाओ, अर्न पर। ठीक है, मैं आ जाता हूँ अर्न पर। ठीक है, देखो इधर दिख गया सिंपल अर्न। अगर आपको इसको ऊपर लिस्ट करना है होम पेज के ऊपर तो क्या करना होगा, एडिट पर आ जाना है। एडिट पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आकर अर्न के बटन पर प्लस कर देना है और डन कर देना है। ठीक है, फिर आपको सामने ही दिख जाया करेगा सिंपल अर्न। अब इसको एक दफ़ा क्लिक करते हैं ताकि हम लोग एंटर हो जाएं। अच्छा जी, पहले इसको समझना ज़रूरी है अगर आपने सिंपल अर्न से अर्निंग करनी है। फ्लेक्सिबल क्या है, लॉक्ड क्या है, हॉट क्या है। हॉट का भाई आसान सा ये लफ्ज़ है, ये आप सबको पता है भाई। जो काफ़ी ज़्यादा लोग जिस पेयर पर स्टेकिंग कर रहे हो, मतलब सेविंग पर लगा रहे हो, ये स्टेकिंग का ही ऑप्शन है। स्टेकिंग और सेविंग का इन्होंने मर्ज करके इसको नाम दे दिए सिंपल अर्न का। ठीक है, तो हॉट क्या है, ज़्यादा लोग स्टेकिंग कर रहे हो अपने कॉइन्स की, तो ये वो है हॉट सिंपल सा। अच्छा, मैं ये भी बताऊंगा भाई इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है इस पर कॉइन्स लगाने का, मतलब इस एक्सचेंज वालों को, इन कॉइन्स वालों को क्या फ़ायदा होता है। अब हम लोग बात करते हैं भाई फ्लेक्सिबल और लॉक्ड क्या है। भाई फ्लेक्सिबल में सिंपल सी बात ये देखो, फ्लेक्सिबल में अभी क्या मिल रहा है, यूएसडीटी 2.88% हमें मिलेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल के ऊपर। अब मेरी जो दिन के अंदर अर्निंग बनेगी ना, मैं डे के बाद अपने पैसे निकालूंगा तो मुझे फ़ौरन वो अर्निंग मिल जाएगी। लॉक्ड में क्या होता है, वो कहते हैं 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मतलब आपकी मर्जी होती है। समझो इन्होंने एक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वाला पैकेज बनाया हुआ है। आपने कहा मैं भाई 20 दिन वाले पैकेज पर जाता हूँ। जैसे ही आप 20 दिन वाले पैकेज में जाओगे ना, अगर आपको 10 दिन बाद पैसों की ज़रूरत मिली, पैसे तो फ़ौरन निकल आएंगे, लेकिन जो 10 दिन के अंदर अर्निंग बनेगी ना वो ज़ाया हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको आपके कॉइन्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉक्ड का मतलब ये होता है। ये नहीं होता कि पैसे आप इसके अंदर ही रह गए, आप कभी निकल नहीं सकते, नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि 21 दिन बाद ही निकलेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप उसी वक्त अपने पैसे ले सकते हो लॉक्ड के अंदर, लेकिन अर्निंग ज़ाया हो जाएगी। अगर समझो आपने 20 दिन वाला पैकेज लिया और 10 दिन गुजरे तो पिछले 10 दिनों के अंदर जो अर्निंग बनी हुई वो ज़ाया हो जाएगी। फ्लेक्सिबल में ये नहीं होता। फ्लेक्सिबल में जो आपकी दिन के अंदर अर्निंग मिलेगी, आप अगले दिन निकालोगे, आपको आपकी अर्निंग मिल जाएगी और आपके कॉइन्स भी मिल जाएंगे। एक और बात, फ्लेक्सिबल के अंदर कम परसेंटेज मिलती है और लॉक्ड के अंदर ज़्यादा परसेंटेज मिलती है। जब आप इस चीज़ को समझोगे तभी हम फैसला कर सकते हैं भाई ये हलाल है या हराम है। देखो अभी फ़िलहाल देखो यूएसडीटी में ये कम दे रहे हैं लॉक्ड में, हालांकि ऐसा नहीं होता, हमेशा ज़्यादा ही होता है। अगर आप लॉक में जाते हो तो परसेंटेज ज़्यादा ही मिलती है, लेकिन अभी फ़िलहाल कम दे रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। तो अभी हम फिर देखो अभी बढ़ गया, 2.9% हो गया। मैंने पिछली वीडियोस बनाई तो 2.88% मिल रहा था फ्लेक्सिबल के अंदर, लेकिन अब 2.9% मिल रहा है। तो ये परसेंट भी हिलता जुलता रहता है। बताता हूँ क्यों रहता है हिलता जुलता। ऐसे भी पेयर्स आप देखो कि जिसमें देखो 6%, 8% तक भी जा रहा है, और ये भी होता है कि 100% भी मिल रहा होता है भाई, 200-300% भी मिल रहा होता है। ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज की लालच में मत जाना, वरना ये ना हो कि सारे पैसे ही भंड हो जाएं, मतलब सारे ज़ाया हो जाएं। बताता हूँ किस तरह, ये भी बताऊँगा लॉस किस तरह हो सकता है भाई, खाली प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी है। अच्छा जी, अब हमने करना किस तरह, मैं फ्लेक्सिबल पर आ जाता हूँ। दोनों का तरीक़ेकार सेम ही है। फ्लेक्सिबल को क्लिक करता हूँ, यूएसडीटी को, मेरे पास अभी यूएसडीटी पड़े हैं, आपके पास जो भी कॉइन आप सर्च कर लो या यहाँ से ढूंढ लो। ठीक है, यूएसडीटी पर आ जाता हूँ और मैक्स कर लेता हूँ। भाई मेरे पास इतने डॉलर्स पड़े, मैं स्पोर्ट और फंडिंग वॉलेट के अंदर मैंने सारे लगाना चाहता हूँ। इधर आपको ना अभी मैंने कर लिया एक दफ़ा, तो इधर आपको टिक का ऑप्शन देगा एग्रीमेंट का, तो आपने इसको टिक कर देना है इधर साइड पर, जिधर मेरा एरो बना है, मेरा नहीं दे रहा, और कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करोगे कहेंगे सब्सक्रिप्शन सक्सेसफुल। अब गो टू अर्न वॉलेट पर चले जाओ या व्यू बैलेंस पे चले जाओ, मैं व्यू बैलेंस पे चले जाते हूँ। लेकिन अब आपको इसको देखना किधर है, वॉलेट्स पर आ जाओ दोबारा से, वॉलेट्स पर। ठीक है, वॉलेट्स पर आने के बाद इधर ओवर व्यू में चले जाओ, अगर आपसे गुम गया, आपको नहीं मिल रहा, और अकाउंट्स पर आ जाओ तो आपको दिखा देगा भाई आपके पैसे जो पड़े हैं वो अर्न वॉलेट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो अब आप आ जाओ अर्न पर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अर्न। ठीक है, अच्छा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है भाई, क्योंकि डिटेल बाय डिटेल समझाना है, इस तरह समझाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, वरना वीडियो अभी एंड करके चले जाओ, आपका काम हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ भाई मेरा दिल बदल गया, मेरा दिल बदल दे, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पर फ्लेक्सिबल पर और रिडीम पर क्लिक करता हूँ और मैक्स करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे पैसे दोबारा से स्पोर्ट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, गो टू वॉलेट पर रिफ़्रेश करो, आ गए। अच्छा जी, अब हम दोबारा से जाते हैं भाई सिंपल अर्न पर।
सिंपल अर्न में आने के बाद लॉक्ड का क्या हिसाब होता है समझो। हमेशा याद रखो लॉक्ड में ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, और अगर दिन भी ज़्यादा हो तो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज मिलता है। किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ प्रूफ करके। फाइल पर आ जाओ। फाइल पर आने के बाद देखो फ्लेक्सिबल में देखो 1.24%, 30 डेज में 1.8%, 60 डेज में 2.5%, 90 डेज में 3.2%, 120 डेज में 3.9%। अच्छा जी, जिधर ये डार्क बना हुआ है समझो ये स्लॉट बुक हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड आउट। अब ये सोल्ड आउट कैसे होता है ये भी समझा दूँ। देखो 30 डेज में चले जाओ ना, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख फाइल कॉइन। जो से भी आपको कॉइन्स देंगे तो लिख देंगे, अगर 3 लाख फाइल कॉइन्स फुल हो जाते हैं ना तो भी ये सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह हम आते हैं फ्लेक्सिबल में भाई अनलिमिटेड है, लगा दो 10 करोड़ फाइल कॉइन है तो लगा दो, जो भी कॉइन है आपके पास। तो फ्लेक्सिबल भी कोई रकम नहीं होती, और जितनी दी होती है तो वो फिल होना थोड़ा मुश्किल ही होता है हमेशा। ठीक है। अच्छा, ये होता कब है, जब देखो आपने समझो एक फाइल कॉइन उठाया हुआ है $50 में, अब उसकी कीमत रहेगी $5। अब आप क्या करोगे। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी लॉस रिकवरी की, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो गया तो कैसे रिकवर करोगे। तो आप आकर स्टेकिंग पर, सेविंग पर लगा देते हो जब तक इसकी प्राइस दोबारा $50 ना हो। क्यों? क्योंकि आपके थोड़े थोड़े कॉइन्स बनते जाते हैं। अब जिसके पास एवरेज के लिए पैसे ही नहीं है, वो $50 की चीज़ $5 की हो गई है, अब उसको और पैसे भी तो डालने ना, ताकि मैं एवरेज करूँ, DCA करूँ और बाहर आऊँ। तो ये उसी के लिए होता है। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट दिखता क्या है। अब मान लो कि मैंने 30 डेज पर आया और मैंने कहा भाई मेरे पास 300 फाइल कॉइन है, मैंने इधर 300 लिख देता हूँ, मेरे पास नहीं है। ठीक है। इधर आपको दिख जाएगा कि भाई 0.44388 फाइल कॉइन मिल रहे हैं। एक और बात, ये परसेंटेज मिल किस हिसाब से रही है भाई, एनुअल परसेंटेज। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है APR, मतलब एनुअल परसेंटेज की समझ मिल रही है, मतलब साल की 1.8%। तो इसको आप खुद कैलकुलेट करके कम करके 30 डेज पर कर लेना यार, इतनी फिर और लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं करने लग गया तो। ठीक है। अब इसी तरह मैं आता हूँ भाई, इधर लगाता हूँ 2 पॉइंट। इससे फ़ायदा क्या होता है भाई कि देखो परसेंटेज बढ़ रही है तो एनुअल की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। ठीक है। देखो 30, इधर लिखने का भी ऑप्शन नहीं दे रहा, ये बंद ही है। तो ये सीन होता है। इंशाल्लाह मुझे अब आप सब समझ गए कि फ्लेक्सिबल क्या है, लॉक्ड क्या है, हॉट क्या है, पैसे कैसे कमाने हैं, किधर लिखा हुआ आ रहा है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज किस हिसाब से, अब तक सब समझा चुका हूँ। अब समझाने लगा हूँ हलाल और हराम का। भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हलाल क्यों कहते हैं इसको, देखो अभी कन्फ्यूज़ है, 50-50 परसेंटेज है, ये समझ लो। आपने अपने रिस्क बनाना करना है या अपने मुफ्तियों से पूछ लेना है, जो भी सीन बने। देखो याद रखो एक बात तो आप सबको पता है ना भाई, परसेंट नहीं हिल रहा, मतलब कि देखो कॉइन्स तो हराम किस बेस में कहते हैं, 20 कॉइन लगाए ना तो 20 के 20 कॉइन ही तो हैं, और 20 कॉइन के ऊपर उन्होंने लिख भी दिया भाई आपको समझो 2 कॉइन मिलेंगे प्रॉफिट पर। लेकिन एक मसला है, इसकी प्राइस तो आपको पता है फिक्स नहीं रहती ना, प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, कभी $4 है, कभी $5 है, कभी $6 है, कभी $8 है। किसी भी कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं भाई हलाल है, और कुछ लोग कहते हैं भाई हराम है। तो अब ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि भाई हलाल है या हराम है, क्योंकि 50-50 है, या तो अपने मुफ्तियों से पूछ लो। ठीक है। अब तक मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा सिंपल अर्न क्या है। लॉस रिकवरी की वीडियो लगा दूंगा, वो आप देख लेना, उस पर मैंने काफ़ी 6-7 तरीक़ेकार बताए हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉस हो जाए तो उसको रिकवरी किस तरह करनी है, उनमें से एक तरीका ये भी है सिंपल अर्न। इसको मर्ज करके, पहले इसका नाम था स्टेकिंग और सेविंग, तो इसको मर्ज करके नाम दे दिया सिंपल अर्न का। ठीक है। अभी इन्होंने देखो बैनर भी लगा के क्रिप्टो रिवॉर्ड्स APR 8% आपको मिल रहा है पेपे कॉइन पर। अब एक बात मैंने आपको पहले की थी कि भाई ज़्यादा परसेंटेज आपको मिल रहा होता है तो उस पर ना जाने। क्यों भाई, देखो यहाँ पर ओम का परसेंटेज मिल रहा है 12% से लेकर 19 तक, मतलब 20 तक ही हो जाएगा, थोड़ी देर तक थोड़ी सी हो जाएगा। भाई क्या पता आपने 100 रुपये की एक चीज़ ली है वो 20 रुपये की हो जाए 1 साल तक, बढ़ के पैसे, क्या फ़ायदा हुआ 20% का। तो सीन ये होता है, इस पर ये रिस्क होता है, रिस्क ये होता है बस, और कोई रिस्क नहीं होता। अगर आपको पता ही है भाई मार्केट पहले ही मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जैसे बिटकॉइन 15,500 16,500 तक चला गया था 2022 के अंदर, तो अब आपको पता है यार इससे ज़्यादा नीचे चली भी तो चली ही जाए तो बेहतर ही है, तो पैसे लगा दो। तो सीन नहीं होता है, एक अंदाज़े ही चल रहे होते हैं मार्केट के अंदर। तो एक फ्लड्स मैंने आपको एक केस, एक सिनेरियो बताया है कि भाई इस हिसाब से करना होता है काम। ठीक है। एक ऑप्शन ये भी था, मैंने कहा इसको भी रखूँगा ताकि सब देखें, और काफ़ी लोग इस पर बात करते हैं भी सिंपल अर्न क्या है, इससे पैसे कैसे कमाने। ये सारा मॉड्यूल है, ये सारा एक स्केजुअल है। अच्छा, अब इनको क्या फ़ायदा होता है भाई, इनको ये फ़ायदा होता है कि भाई होल्ड हो जाते हैं ना। आपने काफ़ी देखा होगा कि भाई आप अपनी करेंसी को होल्ड रखो, जितने ज़्यादा करेंसी के होल्डर्स होते हैं ना, उतनी उस कंपनी की, मतलब उस सिक्के की उतनी वर्थ होती है, उतना वो पावरफुल सिक्का होता है। अब मान लो हम फाइल कॉइन की बात कर रहे थे, समझो उसके 10 करोड़ होल्डर्स हैं। अब जब ये भी करेंगे, इस पर लगा देंगे 30 दिनों पर 10 लाख और लोग लगा देते हैं, तो 10 करोड़ 10 लाख होल्डर्स हो गए फाइल कॉइन के, मतलब कि 30 दिन तक नई अब सेल में परचेज होनी है कॉइन पर, नई सेल होनी, क्योंकि लॉक्ड है ना प्राइस। पहले निकालोगे तो फ़ायदा क्या, पर 10 दिन लगाने से मतलब होल्ड हो गया, होल्डर्स होल्ड हो गए हैं। अब सेल तो नहीं होंगे, अब और बाई हो सकते हैं, वो हो जाएंगे, तो इससे कीमत ऊपर चली जाएगी। इस वजह से ये बनाया गया है ये ऑप्शन स्टिकिंग का, जिसको नाम दे दिया है बाइनेंस एक्सचेंज ने सिंपल अर्न का मर्ज कर कर।
इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ पता लग गई होगी सिंपल अर्न की। वीडियो पसंद आई है तो भाई तुम लोगों को पता है क्या करना है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। काफ़ी कम लोग ही एंड तक पहुँचते हैं, काश ये बात मैं पहले कह देता, मुझे भूल गई है क्योंकि मैं 10 टेक ले चुका हूँ, दोबारा से नहीं बनाऊँगा। वीडियो पसंद आई है तो कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई मेरे नीचे कमेंट करो ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़।